क्या दशहरा सिर्फ रावण जलाने का है? रावण एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हमारे दिल में, जहन में बुराई का प्रतीक आता है। 3 लोकों में सबसे शक्तिशाली और विद्वान राजा रावण था। अरे कहना क्या चाहते हो? के पास अपार धन, अपार ज्ञान था और वो बहुत बड़ा ही विद्वान था, लेकिन फिर भी मारा गया उस अहंकार की वजह से कि मुझे कोई मार नहीं सकता, न धरती, न आकाश, न पाताल। रावण बुरा नहीं था, बार कहा सत्य नशे मत किया करो। वो शिव भक्त था, महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। तो उससे मेरा क्या फायदा? लेकिन फिर भी हम दशहरा पर उसको, पुतले को चलाते हैं क्योंकि उसको एक अहंकार आ गया था, उसने एक गलत कदम उठा लिया था। अगर आज के जमाने में रावण जैसा कोई होता तो हम उसको भगवान मानते, उसकी पूजा करते। अगर आपने भाइयों सुना होगा तो शिव तांडव स्तोत्र की रचना हमारे प्रिय रावण जी ने की थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है जो हम अभी भी कर रहे, पढ़ रहे हैं, उनका ज्ञान ले रहे हैं। रावण एक ऐसा राजा था जिसकी तारीफ खुद स्वयं देवता भी करते थे कि इनके जैसा विद्वान और शक्तिशाली इस पूरे पाताल, आकाश, धरती, वायु, अग्नि किसी में भी कोई नहीं है। रावण अद्वितीय ज्ञान वाला राजा था। रावण क्रूर नहीं था, उसकी लंका में जो भी था वो सब सुखी लोग थे। कैसे हो गया? साम्राज्य में वैभव और विशाल साम्राज्य था उसका, और उसमें सभी लोग सुखी रहते थे। तो रावण क्रूर तो नहीं हो सकता, बुरा भी नहीं हो सकता, लेकिन एक कदम गलत तो गलत ही होता है। बात तो सही है। रावण इतना ज्ञान, शक्तिशाली, विद्वान था, लेकिन उसके पास एक चीज की कमी थी, वो थी मर्यादा की कमी। इसलिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनको जला डाला। ये क्या बक रहे हो मादर? रावण के अंदर एक वहम हो गया था कि मैं सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। वो वहम अहंकार, और अहंकार उसके विनाश का कारण बन गया, उसका पतन का कारण बन गया। तो क्या दशहरा सिर्फ रावण को जलाने का है या कोई और? सोचिए जरा। तो जरा ध्यान दे के समझिए कि आपकी 100 अच्छी बातें में एक अगर बुरी बात हो गई तो वो लोग बुरी बात याद रखेंगे। इसलिए रावण की एक गलती आज उसे राक्षस बना देती है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम भगवान बना देती है। बाप रे!